भगवान श्री कृष्ण की दिव्य जीवन गाथा वॉइस ओवर टेक्स्ट। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, जब जब सत्य और धर्म संकट में पड़े हैं, तब तब ईश्वर ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है। ऐसा ही एक दिव्य अवतार था भगवान श्री कृष्ण। मथुरा की अंधेरी कारागार में 8वीं संतान के रूप में जन्मा वह बालक, जिसके आते ही कारागार के ताले अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वह बालक कोई साधारण नहीं था, वह स्वयं नारायण था। वासुदेव जी ने उस बालक को यमुना पार गोकुल पहुंचाया। तेज वर्षा, उफनती यमुना और ऊपर शेषनाग का छत्र, यह सब उस दिव्य बालक की लीला थी। गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा के आंगन में कान्हा ने बाल लीला शुरू की। माखन चोरी, मिट्टी खाना और मां के आंचल से बंध जाना, इन लीलाओं में पूरा ब्रज डूब गया। पूतना जैसी राक्षसी जो विष भरे स्तनों के साथ आई थी, वह भी भगवान की माया से बच न सकी। कान्हा ने केवल दूध नहीं, उसका प्राण भी खींच लिया। शक्तरासुर, तृणावर्त, बकासुर और अनेक असुर आए, पर बाल कृष्ण के आगे सभी का अंत निश्चित था। यमुना के विषैले जल में कालिया नाग का आतंक था, पर जब कृष्ण ने उस पर नृत्य किया तो स्वयं यमुना भी शुद्ध हो गई। वन में चरते हुए गायों के साथ मुरली की मधुर तान और गोपियों का प्रेम, यह सब प्रेम योग की पराकाष्ठा थी। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। उनका प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। 7 दिन 7 रात पूरा ब्रज उनकी उंगली पर टिका रहा। मथुरा जाकर कंस का वध किया और अत्याचार का अंत किया। फिर द्वारका की स्थापना की, जहां धर्म और न्याय का राज्य था। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, पर उनका मार्गदर्शन ही पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति बना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह केवल एक योद्धा के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए था। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य कभी पराजित नहीं होता। गीता का यह उपदेश आज भी जीवन का आधार है। कृष्ण केवल एक युग नहीं हैं, वे हर युग में हैं। जब मां अपने बच्चे को सिखाती है, जब मित्र मित्र के साथ खड़ा होता है, जब गुरु शिष्य को सही मार्ग दिखाता है, वहां कृष्ण है।